तो यूजीसी की तरफ से अप्रैल के महीने में एक प्रपोज़ल आया था, कुछ गाइडलाइंस आई थी कि अब स्टूडेंट्स 2 डिग्री एट ए टाइम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी 2 डिग्रीज़ और ये किन के लिए है, कौन-कौन सी डिग्री आप एट ए टाइम कर सकते हैं, ये कब से स्टार्ट होगा, इसका क्या सिस्टम है, क्या जिन स्टूडेंट्स ने पहले 2 डिग्री की हैं वो वैलिड हैं, जो अब करेंगे वो कौन-कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या ये सभी प्रोग्राम्स के लिए है या कुछ ही प्रोग्राम्स के लिए है। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए आप तक पहुंच पाएगा। व्हाट्सएप भी ज्वाइन करके रखें, जो भी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं जिनका वीडियो नहीं आता वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट वाइज सब कुछ देखेंगे, कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में 2 कर सकते हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में 2 कर सकते हैं, दोनों ऑनलाइन या दोनों ऑफलाइन क्या सिस्टम है, तो सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में बात करते हैं। पॉइंट वाइज आपके लिए यहाँ पर डेटा रखा है मैंने। एक स्टूडेंट 2 फुल टाइम डिग्रीज यहाँ पर फिजिकली मोड में, मतलब वो जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं या कोई भी डिग्री करते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, अटेंड करते हैं, क्लासेस देते हैं, अटेंडेंस होती है, तो ऐसे ही फिजिकली आप 2 डिग्रियाँ एट ए टाइम कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि आपकी क्लास टाइमिंग जो है एक प्रोग्राम की दूसरे प्रोग्राम के साथ यहाँ पर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी अटेंडेंस जो है वो होनी चाहिए, दोनों मतलब क्लासेस में होनी चाहिए, जो आपने 2 डिग्रीज कर रहे हैं दोनों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी मॉर्निंग सेशन में ही पहली डिग्री क्लासेस हो, जो आपकी दूसरी डिग्री हो उसकी भी मॉर्निंग सेशन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मॉर्निंग सेशन में एक डिग्री हो रही है तो इवनिंग सेशन में दूसरी डिग्री होनी चाहिए। तो जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 डिग्रीज़ के लिए अलग टाइम टेबल बनाएंगे। 1 बजे से पहले एक डिग्री होगी, दूसरे 2 बजे के बाद दूसरी डिग्री होगी, तो स्टूडेंट्स ईजिली वो यहाँ पर टाइमिंग जो है उनकी क्लियर रहेगी, क्लास टाइमिंग और जो प्रोग्राम्स हैं उनके ओवरलैप नहीं होंगे टाइमिंग के हिसाब से। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि एक ही यूनिवर्सिटी में 2 डिग्रियां या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में 2 डिग्रियां। अब यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में भी 2 डिग्रियां कर सकते हैं, एक ही कॉलेज में 2 डिग्रियां कर सकते हैं, और कौन कौन सी डिग्रियां हैं वो मैं आगे बताऊंगा। और सेकेंडली 2 मतलब आप जो यूनिवर्सिटी से भी 2 डिग्री कर सकते हैं। अब 2 डिग्री आप जो फिजिकली करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक बंदा कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेकेंडली क्लस्टर यूनिवर्सिटी, 2 अगर आपको कॉलेज नज़दीक पड़ती है तो आप डिफरेंटली कॉलेज में जाके आप यहाँ पर ये डिग्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एक ही कॉलेज में 2 डिग्रियाँ, ज़्यादा अगर मतलब दूर नहीं है कॉलेज, आपको यूनिवर्सिटीज़ आपको दूर नहीं है, अगर आपको नज़दीक हैं, टाइमिंग ओवरलैप नहीं होता, तो आप 2 यूनिवर्सिटी से भी 2 डिग्रियाँ कर सकते हैं और एक यूनिवर्सिटी से भी 2 डिग्रियाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अमर सिंह कॉलेज में एक प्रोग्राम पढ़ता है, बिमना कॉलेज में दूसरा प्रोग्राम, उसकी मॉर्निंग सेशन है, इसका इवनिंग सेशन है, तो आप यहाँ पर भी 2 डिग्रियाँ कर सकते हैं फिजिकली मोड में। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आपके सामने है कि जो डिग्रीज़ वगैरह हैं वो आप सेम यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। मेन जो आपका बनता है वो क्लास टाइमिंग का बनता है। और जो आप 2 डिग्रियाँ करेंगे वो अंडर ग्रेजुएट हो सकती हैं 2, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो सकती हैं, वो 2 डिप्लोमा हो सकते हैं। आप एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स एक डिप्लोमा भी कर सकते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट एक डिप्लोमा भी कर सकते हैं, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, दोनों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहा है, साथ में वो ऑनर्स इन इंग्लिश भी कर सकता है। ऐसे यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट है। और सेकेंडली आप फुल टाइम फिजिकली मोड में कर सकते हैं एक डिग्री और एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जैसे इग्नू मोस्टली यहाँ पर देता है लर्निंग। जो आपका डिस्टेंस मोड होता है वो इग्नू आपको प्रोवाइड करता है। आप में से कोई स्टूडेंट इग्नू में एक डिग्री कर रहा है, साथ में सेकंड डिग्री जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है जाके वहाँ पर फिजिकली, और इग्नू से वो कर रहा है ऐसे ही डिस्टेंस के ज़रिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप एक डिग्री ऑनलाइन मोड कर सकते हैं, सेकेंडली आप फिजिकली मोड में जाके कर सकते हैं। ये दोनों ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या दोनों आप डिस्टेंस ज़रिए भी कर सकते हैं। ये आपके लिए भी बेनिफिट है। और एक बात याद रखना, मोस्टली अब आपको एड्स वगैरह आती हैं कि डिस्टेंस घर बैठ के ये डिग्री करो, ऑनलाइन यहाँ पर ये डिग्री करो, वो डिग्री करो। तो जो आपकी डिग्रीज़ वगैरह हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह है, वो यूजीसी के साथ जुड़ी होनी चाहिए। यूजीसी मतलब जैसे ये नोटिफिकेशन भी यूजीसी ने दी, जो भी हायर एजुकेशन होती है ना उसकी अपडेट, उसके साथ जो चीज़ भी होती है वो यूजीसी के कंट्रोल में रहती है। तो जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज यूजीसी के साथ है तो वही कॉलेज यहाँ आपके लिए बेस्ट है, उसी की डिग्री आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ आपकी बाकी डिग्रीज़ फेक रहेंगी। आज मतलब ऐसा टाइम आ गया कि ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत से हो रहे हैं, मगर वो आपने चेक करना है कि ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं क्या वो यूजीसी के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने ऐसी बेकार में अपना टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑनलाइन डिग्रीज़ या ये यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर यूजीसी के साथ कनेक्ट है या नहीं है? तो आपके लिए एक फुल पीडीएफ फाइल आएगा,
मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँ, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पूरी यूनिवर्सिटीज़ पूरे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात है, जो आपकी जैसे नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को आई थी, तब के बाद जैसे ही कोई भी यूनिवर्सिटीज़, अब ये यूनिवर्सिटीज़ तक है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर 2 डिग्रीज़ का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। देखो, स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आज भी आप यहाँ पर एक प्रोग्राम आप कर सकते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी से, सेकेंडली आप इग्नू से आज कर सकते हैं 13 अप्रैल के बाद किस टाइम भी कर सकते हैं। मगर यूनिवर्सिटीज़ का खुद का मतलब एक्सेप्ट करना इस तरीके से कि हाँ हम करवा रहे हैं ये डिग्री भी, तो उनका टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट से पता चलेगा। जैसे ही फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी बोले कि हाँ हम 2 डिग्रीज़ को इसी साल से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, आपकी जो एक मतलब कोर्स होगा उसका पूरा टाइम टेबल जो है वो मॉर्निंग सेशन में रखेगा, और दूसरे कोर्सेज जो हैं उसका इवनिंग सेशन में रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास आपको 10 बजे हो, एक प्रोग्राम की दूसरी 4 बजे हो, तो फिर दूसरा प्रोग्राम में इस तरह उल्टा हो, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ अब खुद इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। अदरवाइज़ आप एक यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी से, और जो सेकंड प्रोग्राम है वो आप डिस्टेंस के ज़रिए किसी यूनिवर्सिटी और से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 13 अप्रैल से पहले पहले जिन स्टूडेंट्स ने भी 2 डिग्री एट ए टाइम की हैं, तो वो यहाँ पर उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो उनको 1 डिग्री का एट ए टाइम बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बीए इकोनॉमिक्स किया है, और उसी स्टूडेंट ने सेकंड किसी जगह इग्नू में या किसी और जगह सेकंड डिग्री कंटिन्यू रखी थी, बीए यहाँ पर उसने सोशियोलॉजी रखा है। अब यहाँ पर उसको कोई मतलब जॉब मिलती है, कुछ चीज़ मिलती है एज ए बीए सोशियोलॉजी के लिए आती है, तो वो उस टाइम सिर्फ बीए सोशियोलॉजी को यहाँ पर रख सकता है। अगर उसको किसी दूसरी जगह बीए इकोनॉमिक्स होती है, तो सिर्फ उस टाइम बीए इकोनॉमिक्स रख सकता है। मतलब एट ए टाइम सिर्फ 1 डिग्री वो शो कर सकता है, अदरवाइज़ उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो अभी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई कि 2 डिग्री जो आपकी हैं वो किन स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी को छोड़ के और टेक्निकल प्रोग्राम को छोड़ के बाकी सब के लिए है। टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए ये 2 डिग्रीज़ नहीं है, पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये 2 डिग्रीज़ नहीं है, बाकी सब के लिए है। अब यहाँ पर मेंशन है 2 डिग्रीज़ जो हैं वो सिर्फ नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए अप्रूव हुई है। जैसे कि टेक्निकल प्रोग्राम आता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमास, इंजीनियरिंग कोर्सेज, बीसीए वगैरह, ये टेक्निकल प्रोग्राम्स आते हैं। इन प्रोग्राम्स में आप 2 डिग्री एट टाइम नहीं ले सकते हैं अभी, क्योंकि अभी तक इनके लिए कोई भी अपडेट नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स, जैसे आपके जनरल कोर्सेज आ जाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, एंड बाकी और से कोर्सेज जो आपके हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्निकल प्रोग्राम के लिए 2 डिग्री का सिस्टम नहीं है। अब 2 डिग्रीज़ का यहाँ पर बेनिफिट क्या है, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते थे पहले, फॉर एग्जांपल किसी को इंटरेस्ट है 2 चीज़ में, इकोनॉमिक्स में भी एंड उसको साथ में किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है, तो वो दोनों अब ईज़िली करेगा। अदरवाइज़ पहले उसको क्या होता था, या फिर वो एक ही में फंस जाता था, या फिर एक पहले 3 साल लगा के करता था, फिर दूसरा अगर उसको करना है तो फिर वो 3 साल और लगा के वो काम करता, उस डिग्री को कंप्लीट करता। अब वो 2 डिग्रीज़ को एट ए टाइम कर सकता है ईज़िली। अब यहाँ पर 2 डिप्लोमे एट ए टाइम, या 1 डिग्री 1 डिप्लोमा, या दोनों पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ईज़िली आप कर सकते हैं। और मोस्टली अगर आप कोशिश करें एक फ़िज़िकल प्लस एक डिस्टेंस मोड रखें, या एक फ़िज़िकल प्लस एक ऑनलाइन प्रोग्राम रखें, ये बात याद रखना। अब आपके लिए जितनी ज़्यादा डिग्रीज़ होंगी विद नॉलेज तब बेनिफिट है, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। आपको कोई डिग्री की है, साथ में उसकी नॉलेज गेन की है, तो उसका आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ वो डिग्री जो है वो आपको कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। कोई और क्वेश्चन आपको रहता है इसके रिलेटेड, कोई भी मतलब आप कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। अब हमारा जो वीडियो होता है मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज़ के रिलेटेड होता है। अब जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की, और जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में है, उन्होंने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मतलब उस हिसाब से कि आप एट ए टाइम फ़िज़िकली 2 डिग्रीज़ करो, अदरवाइज़ आप एक फ़िज़िकली, अगर आपको ओवरलैप टाइम नहीं होता तो सेकंड डिग्री भी कर सकते हैं। अगर आपका ओवरलैप होता है टाइम, आप एक ऑनलाइन या एक डिस्टेंस मोड डिग्री आप रख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी। और इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि उन सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।